प्रिय दर्शकों, हम सभी के जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे साथ बहुत मीठे बनकर रहते हैं, पर अंत में हमें ऐसा धोखा दे जाते हैं कि दिल को गहरा आघात पहुंचता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कौन है और क्यों हमारे जीवन में इस तरह का घाव छोड़ जाते हैं? आज हम इसी विषय में एक अद्भुत कथा के माध्यम से जानेंगे कि आखिर वह कौन से 4 लोग हैं जिनसे हर इंसान को सतर्क रहना चाहिए। राधे राधे दर्शकों, स्वागत है आपका कथा केंद्र यूट्यूब चैनल पर। मेरा आपसे निवेदन है, कथा को पूरा अवश्य सुनें और वीडियो को लाइक करके अपने प्रियजनों को भी शेयर करें। चलिए बिना देर किए कथा को आरंभ करते हैं। एक बार की बात है जब भगवान विष्णु के परम भक्त देवर्षि नारद आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक महिला का अपमान कर रहे थे। देवर्षि नारद यह देखकर विचलित हो गए और सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने इस मुद्दे को समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई। तब नारद जी ने यह रहस्य जानने के लिए भगवान विष्णु जी से मिलने का निश्चय किया। नारद जी ने भगवान विष्णु के चरणों में जाकर उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आज मैं आपके पास एक विशेष प्रश्न लेकर आया हूं। जब मैं आकाश मार्ग से पृथ्वी लोक के ऊपर भ्रमण कर रहा था, तब मैंने देखा कि कुछ लोग एक स्त्री का निरादर कर रहे थे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था? भगवान विष्णु ने नारद जी को स्नेहपूर्वक देखा और बोले, हे देवर्षि नारद, उस स्त्री के साथ जो हुआ वह उसके अपने कर्मों का परिणाम है। समाज के लोग उसके कर्मों के आधार पर ही उसका निरादर कर रहे थे। और केवल यही नहीं, मैं तुम्हें ऐसे 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताऊंगा जिनसे हर किसी को सावधान रहना चाहिए। ये लोग जीवन में हमेशा धोखा देते हैं और इन्हें पहचानना ही समझदारी है। मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा जिसमें इन 4 लोगों की सच्चाई के रहस्य को उजागर करेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस कथा में छुपे सबक से आप सीख पाएंगे कि कैसे इन धोखेबाजों को पहचानें और उनसे अपने जीवन को सुरक्षित रखें। अब भगवान विष्णु ने नारद जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का किसान रहता था। मोहन के 4 बेटे थे। 3 बेटे बड़े चतुर और समझदार थे, पर चौथा बेटा श्यामू थोड़ा सीधा सादा और कम बुद्धि का था। लेकिन श्यामू में एक विशेषता थी, वह बेहद बलशाली और तंदुरुस्त था। उसका शरीर पहलवानों जैसा था और गांव में उसकी ताकत के चर्चे थे। एक दिन मोहन के मन में चिंता घर कर गई। उसने सोचा, मेरे 3 बेटे तो अपनी बुद्धिमानी के बल पर अपनी राह बना लेंगे, लेकिन यह चौथा बेटा श्यामू, जो कुछ कम बुद्धि का है, वह जीवन में कैसे अपनी जगह बनाएगा, इसका मुझे बड़ा मलाल है। इस सोच में डूबे मोहन ने निर्णय किया कि क्यों न वह श्यामू को पहलवानी सिखा दे। वैसे भी उसका शरीर पहलवानों जैसा है। मोहन ने श्यामू के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था की, जिसमें दूध, घी और ताकतवर भोजन शामिल थे, जैसे कि पहलवान खाते हैं। प्रतिदिन श्यामू कठिन अभ्यास करता, कसरत करता और पहलवानी के दांव पेंच सीखता। जल्दी ही श्यामू गांव का नामी पहलवान बन गया। उसके बल और कौशल के किस्से पूरे गांव में फैलने लगे। समय बीतता गया और मोहन ने अपने 3 बड़े बेटों का विवाह कर दिया। उनके घरों में चहल पहल बढ़ गई, लेकिन धीरे धीरे मोहन की बहुओं के मन में श्यामू को लेकर असंतोष उत्पन्न होने लगा। तीनों बहुओं को यह बात अखरने लगी कि उनका देवर श्यामू दिन भर कसरत करता है, अच्छी खुराक लेता है और वे और उनके पति खेतों और काम में जुटे रहते हैं। जल्द ही बहुओं के मन में एक अलग तरह का असंतोष पनपने लगा। उन्होंने अलग होने की मांग उठाई और विवाद खड़ा कर दिया। मोहन समझ गया कि अब उसे श्यामू के लिए एक साथी ढूंढनी चाहिए जो उसके जीवन को एक नई दिशा दे सके। काफी खोजबीन के बाद उसने श्यामू के लिए एक अत्यंत सुंदर और विदुषी कन्या रमा को चुना। रमा न केवल सौंदर्य में अनुपम थी, बल्कि उसकी विद्वत्ता भी पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। उसे 14 विद्याओं का गहरा ज्ञान था और उसकी बुद्धि और सौंदर्य के चर्चे दूर दूर तक थे। रमा के साथ श्यामू का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और अब वह एक नई जिम्मेदारी के साथ जीवन की ओर बढ़ा।
भगवान विष्णु ने कहानी को जारी रखते हुए कहा, अब जब मोहन ने अपने चौथे बेटे श्यामू का विवाह संपन्न कर दिया तो उसने घर में विवाद न हो इसलिए चारों बेटों को अलग अलग कर दिया। तीनों बड़े बेटे समझदार थे, मेहनती थे और खेती बाड़ी में खूब रुचि रखते थे। इसीलिए उनकी जीविका अच्छे से चलने लगी। वे अपने अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे, अपने परिवार का भरण पोषण करने लगे। लेकिन श्यामू के पास न तो खेती का हुनर था, न ही कोई व्यवसाय की जानकारी। उसका मुख्य काम था पहलवानी करना, अच्छे अच्छे पकवान खाना और दिन भर व्यायाम करना। धीरे धीरे श्यामू की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। खर्चा बढ़ता जा रहा था, पर आमदनी न के बराबर थी। उसकी पत्नी रमा, जो अत्यंत बुद्धिमान और समझदार थी, इस स्थिति से चिंतित हो गई। एक दिन उसने श्यामू से कहा, तुम्हें कोई काम करना चाहिए, इस तरह से जीवन चलाना मुश्किल है। केवल पहलवानी करने से हमारा गुजारा नहीं हो सकता। श्यामू ने उदास होकर कहा, मैं काम क्या करूंगा? मुझे तो सिर्फ कुश्ती लड़ना और खाना आता है, बाकी किसी काम का मुझे अनुभव नहीं है। रमा ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, तुम राजा साहब के पास जाओ और उनसे नौकरी मांगो, वह तुम्हें जरूर कोई काम दे देंगे। राजा के दरबार में बहुत सी नौकरियां होती हैं, तुम्हारे जैसा बलवान और साहसी व्यक्ति वहां जरूर काम पा सकता है। श्यामू ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, लेकिन मुझे तो कोई काम आता ही नहीं। राजा को क्या बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं? रमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम बस मेरी बात मानो। राजा के पास जाकर कहो कि तुम वह काम कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता, जो काम न राजा कर सके, न उनकी सेना, न उनके मंत्री, और इसके बदले में तुम उनसे एक बड़ी रकम का वेतन मांगना। श्यामू ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, एक बड़ी रकम? कितनी? रमा ने गंभीरता से कहा, तुम राजा से 1 लाख टका रोजाना की मांग करो। एक ऐसा व्यक्ति जो असंभव कार्य को कर सके, राजा उसके लिए यह रकम देने को तैयार होंगे। श्यामू ने मन में संदेह के साथ सोचा, क्या राजा मुझे सच में इतना बड़ा वेतन देंगे? लेकिन अपनी पत्नी की बुद्धिमानी पर विश्वास करते हुए वह राजा के दरबार की ओर चल पड़ा। जब श्यामू दरबार में पहुंचा तो राजा ने उसे ध्यान से देखा। श्यामू का विशाल और बलशाली शरीर देखकर राजा को तुरंत यह समझ में आ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, तुम यहां किस लिए आए हो? श्यामू ने थोड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, महाराज, मैं आपके यहां नौकरी करना चाहता हूं। तब राजा ने पूछा, तुम क्या काम कर लेते हो, बताऊं? तब श्यामू ने कहा, वैसे तो रोजमर्रा वाले कोई काम मुझे नहीं आते, लेकिन मैं वह काम कर सकता हूं जो न आप कर सकें, न आपकी सेना और न ही आपके मंत्री। परंतु इस काम के बदले मैं आपसे 1 लाख टका रोज का वेतन चाहता हूं। भगवान विष्णु ने आगे की कथा सुनाते हुए कहा। श्यामू का आत्मविश्वास देखकर राजा ने उसे लखटोला की विशेष पदवी पर नियुक्त करने का निर्णय लिया। दरबार के मंत्रियों ने पुराने दस्तावेज खंगाले तो पाया कि राजा के पूर्वजों में से एक ने भी किसी विशेष व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया था। राजा ने उस परंपरा को फिर से अपनाने का निश्चय किया और श्यामू को अपनी सेवा में रख लिया। श्यामू को अब महल के एक सुंदर बाग में राजसी निवास की अनुमति मिल गई। वहां का माहौल बेहद शाही था, हरे भरे बगीचे, मनोहारी झील और एक छोटा सा महल, जहां अब श्यामू बड़े ही आराम से रहने लगा। वह दिन भर कसरत करता, बाग में घूमता और रात को आराम से सो जाता। यह जीवन उसके लिए किसी सपने के जैसा था। कुछ महीनों बाद राजा और उनके मंत्री ने सोचा कि श्यामू के रहन सहन का जायजा लिया जाए। उन्होंने श्यामू को बुलाकर कहा, आज हम तुम्हारे घर आना चाहते हैं, तुम्हारे परिवार और जीवन शैली को देखना चाहते हैं। श्यामू राजा का आदेश टाल न सका और सम्मानपूर्वक उन्हें अपने गांव ले जाने की तैयारी करने लगा। वह राजा और मंत्री को लेकर अपने साधारण से गांव में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसकी पत्नी रमा ने देखा कि स्वयं राजा और मंत्री उनके अतिथि बने हैं। उसने बड़े ही स्नेह और प्रेम से अपने हाथों से भोजन तैयार किया। उस दिन रमा ने विशेष पकवान बनाए और बड़ी श्रद्धा से राजा और मंत्री को भोजन परोसा। भोजन करते समय राजा की दृष्टि अनायास ही रमा पर पड़ गई। रमा न केवल सौंदर्य में अद्वितीय थी, बल्कि उसकी सादगी और गरिमा में एक अनोखा आकर्षण था।
राजा ने अपने मन में सोचा कि उनकी रानी भी इतनी सुंदर नहीं जितनी सुंदर यह श्यामी की पत्नी है। रमा की सादगी और सौम्यता राजा को और भी प्रभावित करने लगी। भोजन के बाद राजा और मंत्री ने श्यामू और रमा को आशीर्वाद दिया और महल वापस लौट आए। महल में लौटने के बाद राजा का मन बेचैन हो उठा। रमा का सौंदर्य और शालीनता बार बार उसके मन में घूमने लगे। उसने मंत्री से कहा, क्या तुमने देखा कि श्यामू की पत्नी कितनी सुंदर है? मेरी रानी भी उसके सामने फीकी लगती है। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, जी महाराज, वह सुंदर तो है, लेकिन यह तो हर किसी का अपना भाग्य है। किसी के भाग्य में सोना है तो किसी के भाग्य में मिट्टी भी नहीं। राजा ने मंत्री की बात पर कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन मुझे यह जानना है कि क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे मैं रमा को अपनी रानी बना सकूं? मंत्री ने राजा के मन की बात समझते हुए कहा, महाराज, यह काम आसान नहीं है। रमा का हृदय अपने पति श्यामू के लिए समर्पित है। आप इसे बलपूर्वक प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन आप योजना बनाकर कोई उपाय सोच सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए नारद से कहा, अब राजा का मन अपनी ईर्ष्या और लालच के कारण श्यामू की पत्नी रमा को पाने की ओर बढ़ने लगा। राजा और उसके मंत्री ने मिलकर षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया कि कैसे रमा को महल में लाया जा सके। उन्होंने कई योजनाएं बनाई, पर कोई भी योजना ठीक से नहीं जमी। कुछ समय बीत गया और उसी दौरान राजा की मां राजमाता अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। राजा ने राज्य के बड़े बड़े वैद्यों को बुलवाया, लेकिन राजमाता की बीमारी का कोई हल न निकल सका। राजमाता के पेट में असहनीय दर्द होता और धीरे धीरे उनकी हालत और खराब होती गई। कोई भी वैद्य उनकी बीमारी का कारण और इलाज नहीं समझ पा रहा था। एक दिन, क्या आप मेरी मां का इलाज कर सकते हैं? वैद्य ने गहरी सांस ली और बोला, हे महाराज, आपकी मां की बीमारी का इलाज बहुत कठिन है। उनका जीवन एक दुर्लभ औषधि पर निर्भर है। राजा ने अधीर होकर कहा, बताइए, वह कौन सी औषधि है? मैं उसे किसी भी कीमत पर प्राप्त करूंगा। वैद्य ने चालाकी से उत्तर दिया, महाराज, वह औषधि आसान नहीं है। उसे त्रिलोक संजीवनी कहते हैं, जो हिमालय के दुर्गम जंगलों में मिलते हैं। इन पुष्पों का तेल निकालकर यदि आपकी माता के शरीर पर उसकी मालिश की जाए तो उनका स्वास्थ्य पुनः सुधर सकता है। लेकिन इन्हें लाना अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि हिमालय के जंगलों में यह पुष्प दुर्लभ और अत्यधिक सुरक्षित स्थानों पर मिलते हैं। राजा ने मन में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी मां के इलाज के लिए यह पुष्प अवश्य लाएगा। वैद्य ने एक ओर राजा की आशा को बनाए रखा, तो दूसरी ओर मंत्री के षड्यंत्र को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहा था। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को आगे की कथा सुनाते हुए कहा, अब राजा ने दरबार में प्रवेश किया और अपनी मां की बीमारी का कारण बताते हुए दरबारियों से कहा, क्या हमारे राज्य में कोई ऐसा योद्धा है जो हिमालय से वह दुर्लभ जड़ी दिव्य वनकुर ला सके? सभी दरबारी चुपचाप राजा की बात सुनते रहे। किसी ने भी उस जड़ी का नाम पहले नहीं सुना था और सबकी नजरें झुकी हुई थीं। राजा चिंतित था, लेकिन तभी मंत्री ने एक चालाक सुझाव दिया, महाराज, आपके दरबार में श्यामू पहलवान है, जो पिछले 6 महीनों से आराम से वेतन ले रहा है। क्यों न हम उसे यह कार्य सौंपें? उससे कहिए कि वह 2 महीनों में उस जड़ी को लाए, नहीं तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अगर वह सफल हो गया तो राजमाता का जीवन बच जाएगा, और यदि असफल हुआ तो उसकी पत्नी फिर आपके लिए महल में आ सकेगी। राजा की आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, वाह मंत्री, क्या अच्छा सुझाव दिया है। उसने तुरंत 4 सिपाहियों को भेजा और श्यामू को दरबार में बुलाया। श्यामू दरबार में पहुंचा तो राजा ने कहा, तुम पिछले 6 महीनों से केवल आराम फरमा रहे हो, जबकि तुम्हें इसके बदले कोई कार्य करना चाहिए था। अब हमारे लिए एक अत्यंत आवश्यक कार्य आ गया है। श्यामू ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे आदेश दें, मैं अवश्य कार्य करूंगा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हमें हिमालय के दुर्गम जंगलों से दिव्य वनकुर की 4 जड़ी चाहिए, जिनका तेल निकालकर राजमाता की मालिश करनी है, तभी वे ठीक हो पाएंगी। श्यामू हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, महाराज, यह दिव्य वनकुर क्या है? मैंने आज तक इसका नाम नहीं सुना। राजा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा,
हम भी नहीं जानते। जब राजा का मंत्री जंगल में टहल रहा था तो उसकी मुलाकात एक घुमक्कड़ वैद्य से हुई। मंत्री के मन में एक विचार कौंधा। उसने सोचा, यही मौका है मेरे षड्यंत्र को आगे बढ़ाने का। उसने उस वैद्य से कहा, महानुभाव, हमारे महाराज की मां गंभीर रूप से बीमार हैं, क्या आप उनका इलाज कर सकते हैं? वैद्य ने गंभीरता से जवाब दिया, महाराज की मां का इलाज तो मैं जरूर कर सकता हूं, लेकिन यह निर्भर करेगा कि बीमारी कितनी पुरानी और गहन है। मंत्री ने वैद्य को पहले ही सोने की 50 मुद्राएं दे दी और कहा, पर याद रहे, तुम्हें इलाज मेरी योजना के अनुसार ही करना होगा। तुम उनसे ऐसी वस्तु की मांग करना जो अत्यंत दुर्लभ हो और आसानी से न मिले। सोने की चमक से ललचाया वैद्य मंत्री की बात मान गया। अगले दिन मंत्री उस वैद्य को राजमहल में लेकर पहुंचा और राजा से कहा, महाराज, यह वैद्य काशीपुरी का प्रसिद्ध चिकित्सक है। इनकी ख्याति दूर दूर तक फैली है और मुझे विश्वास है कि यह राजमाता का इलाज कर पाएंगे। राजा ने राज्य के बड़े बड़े वैद्यों को बुलवाया, लेकिन राजमाता की बीमारी का कोई हल न निकल सका। राजमाता के पेट में असहनीय दर्द होता और धीरे धीरे उनकी हालत और खराब होती गई। कोई भी वैद्य उनकी बीमारी का कारण और इलाज नहीं समझ पा रहा था। एक दिन जब राजा का मंत्री जंगल में टहल रहा था तो उसकी मुलाकात एक घुमक्कड़ वैद्य से हुई। मंत्री के मन में एक विचार कौंधा। उसने सोचा, यही मौका है मेरे षड्यंत्र को आगे बढ़ाने का। उसने उस वैद्य से कहा, महानुभाव, हमारे महाराज की मां गंभीर रूप से बीमार हैं, क्या आप उनका इलाज कर सकते हैं? वैद्य ने गंभीरता से जवाब दिया, महाराज की मां का इलाज तो मैं जरूर कर सकता हूं, लेकिन यह निर्भर करेगा कि बीमारी कितनी पुरानी और गहन है। मंत्री ने वैद्य को पहले ही सोने की 50 मुद्राएं दे दी और कहा, पर याद रहे, तुम्हें इलाज मेरी योजना के अनुसार ही करना होगा। तुम उनसे ऐसी वस्तु की मांग करना जो अत्यंत दुर्लभ हो और आसानी से न मिले। सोने की चमक से ललचाया वैद्य मंत्री की बात मान गया। अगले दिन मंत्री उस वैद्य को राजमहल में लेकर पहुंचा और राजा से कहा, महाराज, यह वैद्य काशीपुरी का प्रसिद्ध चिकित्सक है। इनकी ख्याति दूर दूर तक फैली है और मुझे विश्वास है कि यह राजमाता का इलाज कर पाएंगे। राजा को थोड़ी उम्मीद जगी और वे तुरंत ही वैद्य को लेकर राजमाता के पास गए। वहां पहले से ही कई वैद्य उनका इलाज कर रहे थे, लेकिन अब सभी की नजर इस नए वैद्य पर टिक गई। वैद्य ने राजमाता की नब्ज पर हाथ रखा, ध्यान से उनकी हालत का अध्ययन किया और फिर गंभीर मुद्रा में राजा की ओर देखा। राजा ने चिंता में पूछा, परंतु तुम्हें इसे किसी भी हालत में लाना होगा। श्यामू ने घबराकर राजा से थोड़ा समय मांगा। राजा ने उसे 2 महीने का समय दिया और धमकी दी कि यदि वह समय पर दिव्य वनकुर को नहीं ला पाया तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। श्यामू भारी मन से वापस अपने बगीचे में लौटा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह मंद बुद्धि था और सोचता रहा कि आखिर यह दिव्य वनकुर कहाँ मिलेगा। 4 दिन इसी चिंता में गुजर गए और श्यामू अभी भी असमंजस में बगीचे में टहलता रहा। उधर राजा और मंत्री बेचैन होने लगे कि श्यामू अभी तक की तलाश में क्यों नहीं निकला। राजा ने मंत्री से कहा, लगता है उसे फौरन समझाने की जरूरत है। अगर वह तुरंत न निकला तो उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, आप स्वयं जाकर देख सकते हैं कि वह अभी भी यहां क्यों रुका हुआ है। राजा ने श्यामू के घर का रुख किया। जब वह वहां पहुंचा तो दरवाजा खटखटाया। श्यामू की पत्नी रमा ने दरवाजा खोला और राजा को देखकर आश्चर्य से पूछा, महाराज, आप मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के घर पर कैसे पधारे? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं बाहर खड़ा रहूंगा? मैं भीतर आकर आराम से बैठना चाहता हूं। रमा ने आदरपूर्वक राजा का स्वागत किया और उन्हें भीतर बैठने का आग्रह किया। घर के आंगन में उसने एक खूबसूरती से सजाई हुई चारपाई बिछाई थी जो एक गहरे कुएं के ऊपर बनी थी। उस चारपाई को उसने खास कच्चे सूत से बनवाया था और उसके ऊपर एक मखमली बिस्तर बिछा हुआ था। राजा को इस अनोखी व्यवस्था पर थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन वह भीतर आकर बैठ गया। रमा ने उनसे कहा, महाराज, आप आराम से विराजिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूं। मेरे पति इस समय घर पर नहीं है।
राजा रमा के सुंदर सौंदर्य और होशियारी से बहुत प्रभावित हो चुका था और सोचा, यह स्त्री केवल मेरी होनी चाहिए। भगवान विष्णु ने नारद जी को आगे की कहानी सुनाते हुए कहा, अब राजा ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए श्यामू की पत्नी रमा से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। वह अक्सर बहाने बनाकर रमा के पास आता और मीठी मीठी बातें करता। एक दिन उसने रमा से कहा, हे सुंदरी, तुम्हारा पति तुम्हारे योग्य नहीं है। वह तुम्हें वह जीवन नहीं दे सकता जो तुम जैसी सुंदर और गुणी स्त्री के लायक है। अगर तुम महल की रानी होती तो तुम्हारी जिंदगी कितनी सुंदर होती। रमा राजा की नीयत समझ गई और तुरंत ही एक योजना बना ली। उसने मुस्कुराते हुए राजा को भीतर आने का निमंत्रण दिया और कहा, महाराज, आप सच कहते हैं। शायद मेरे पति मुझे वह जीवन नहीं दे सकते जो मुझे मिलना चाहिए। क्यों ना मैं उसे छोड़कर आपके साथ रहूं। राजा रमा की बातों में आ गया और बिना सोचे समझे, परंतु तुम्हें इसे किसी भी हालत में लाना होगा। श्यामू ने घबराकर राजा से थोड़ा समय मांगा। राजा ने उसे 2 महीने का समय दिया और धमकी दी कि यदि वह समय पर दिव्य वनकुर को नहीं ला पाया तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। श्यामू भारी मन से वापस अपने बगीचे में लौटा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह मंद बुद्धि था और सोचता रहा कि आखिर यह दिव्य वनकुर कहाँ मिलेगा। 4 दिन इसी चिंता में गुजर गए और श्यामू अभी भी असमंजस में बगीचे में टहलता रहा। उधर राजा और मंत्री बेचैन होने लगे कि श्यामू अभी तक की तलाश में क्यों नहीं निकला। राजा ने मंत्री से कहा, लगता है उसे फौरन समझाने की जरूरत है। अगर वह तुरंत न निकला तो उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, आप स्वयं जाकर देख सकते हैं कि वह अभी भी यहां क्यों रुका हुआ है। राजा ने श्यामू के घर का रुख किया। जब वह वहां पहुंचा तो दरवाजा खटखटाया। श्यामू की पत्नी रमा ने दरवाजा खोला और राजा को देखकर आश्चर्य से पूछा, महाराज, आप मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के घर पर कैसे पधारे? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं बाहर खड़ा रहूंगा? मैं भीतर आकर आराम से बैठना चाहता हूं। रमा ने आदरपूर्वक राजा का स्वागत किया और उन्हें भीतर बैठने का आग्रह किया। घर के आंगन में उसने एक खूबसूरती से सजाई हुई चारपाई बिछाई थी जो एक गहरे कुएं के ऊपर बनी थी। उस चारपाई को उसने खास कच्चे सूत से बनवाया था और उसके ऊपर एक मखमली बिस्तर बिछा हुआ था। राजा को इस अनोखी व्यवस्था पर थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन वह भीतर आकर बैठ गया। रमा ने उनसे कहा, महाराज, आप आराम से विराजिए। मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूं। मेरे पति इस समय घर पर नहीं है। राजा रमा के सुंदर सौंदर्य और होशियारी से बहुत प्रभावित हो चुका था और सोचा, यह स्त्री केवल मेरी होनी चाहिए। भगवान विष्णु ने नारद जी को आगे की कहानी सुनाते हुए कहा, अब राजा ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए श्यामू की पत्नी रमा से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। वह अक्सर बहाने बनाकर रमा के पास आता और मीठी मीठी बातें करता। एक दिन उसने रमा से कहा, हे सुंदरी, तुम्हारा पति तुम्हारे योग्य नहीं है। वह तुम्हें वह जीवन नहीं दे सकता जो तुम जैसी सुंदर और गुणी स्त्री के लायक है। अगर तुम महल की रानी होती तो तुम्हारी जिंदगी कितनी सुंदर होती। रमा राजा की नीयत समझ गई और तुरंत ही एक योजना बना ली। उसने मुस्कुराते हुए राजा को भीतर आने का निमंत्रण दिया और कहा, महाराज, आप सच कहते हैं। शायद मेरे पति मुझे वह जीवन नहीं दे सकते जो मुझे मिलना चाहिए। क्यों ना मैं उसे छोड़कर आपके साथ रहूं। राजा रमा की बातों में आ गया और बिना सोचे समझे, मुझे खुद जाकर देखना चाहिए कि आखिर महाराज, मंत्री और सेनापति कहां गायब हो गए हैं। शायद पहलवान की पत्नी के घर पर ही रुके होंगे। यह सोचते हुए कोतवाल भी पहलवान के घर की ओर चल पड़ा। शाम होने पर कोतवाल पहलवान के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। दरवाजे पर आई रमा ने कोतवाल को देखा और समझ गई कि यह भी उसी जाल में फंसने आया है। उसने दरवाजे पर कोतवाल का स्वागत किया। कोतवाल ने उसे देखकर कहा, मुझे आज रात आपके घर पर ठहरने की अनुमति दें। रमा मुस्कुराई और कहने लगी, मेरा घर आपका ही है, आइए। कोतवाल रमा की सुंदरता पर मोहित होकर उसके साथ अंदर चला गया। रमा ने उसे उसी कच्चे सूत की खाट पर बैठने का आग्रह किया जो कुएं के ऊपर बनी थी। जैसे ही कोतवाल खाट पर बैठा, वह धागों से टूटकर सीधा कुएं में जा गिरा।
कुएं के भीतर राजा, मंत्री और सेनापति पहले से ही पड़े थे। कोतवाल को नीचे गिरते देख राजा चौंक गया और कहने लगा, कोतवाल जी, आप भी आ गए। कोतवाल ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, आप यहां क्या कर रहे हैं? राजा ने हताश होकर जवाब दिया, यहां जो होता है वह सुबह ही पता चलता है, अभी तो चुपचाप आराम करो। सुबह होते ही रमा ने फिर से अपने जेठ के बेटों को बुलाया। उन्होंने कुएं में रस्सियां डाली और एक एक करके राजा, मंत्री, सेनापति और कोतवाल को बाहर निकाला। रमा ने अपने जेठ के बेटों को आदेश दिया, कैदी नंबर 1 को 200 कोड़े, कैदी नंबर 2 को 300, कैदी नंबर 3 को 400 और कैदी नंबर 4 को 500 कोड़े लगाए जाएं। ये सुनते ही सभी के होश उड़ गए, लेकिन वे कुछ कर नहीं सकते थे। जेठ के बेटों ने राजा, मंत्री, सेनापति और कोतवाल पर बारी बारी से कोड़े बरसाए, जिससे उनकी पीठ से खून निकलने लगा। कोड़े मारने के बाद सभी को फिर से कुएं में डाल दिया गया। अब यह रोज का सिलसिला बन गया था। हर सुबह राजा और उसके सहयोगियों को बाहर निकाला जाता, कोड़े लगाए जाते और कुएं में डाल दिया जाता। धीरे धीरे उनके शरीर पर घाव बढ़ने लगे और वे दर्द से कराहने लगे। 10 दिन इसी तरह गुजर गए। भगवान विष्णु ने नारद जी से आगे की कथा बताई। अब पहलवान की पत्नी रमा ने अपने जेठ के बच्चों को बुलाया और आदेश दिया कि राजा, मंत्री, सेनापति और कोतवाल को फिर से कुएं से बाहर निकाला जाए। उनके लिए एक नई सजा की योजना तैयार थी। सभी को ऊपर लाकर 50-50 कोड़े बरसाए गए, फिर कुएं में वापस डाल दिया गया। पर इस बार रमा की योजना और भी अनोखी थी। उसने अपने जेठ के बच्चों को पक्षियों के पंख और तारकोल इकट्ठा करने को कहा। 2 दिनों में कमरे भर पंख इकट्ठा हो गए और तारकोल भी तैयार कर लिया गया। जब तीसरे दिन दोपहर को राजा को कुएं से निकाला गया तो वह अचंभित रह गया। हर दिन सुबह कोड़े खाने की आदत हो गई थी, लेकिन इस बार समय कुछ अलग था। रमा एक मोटा डंडा लेकर वहां खड़ी थी। उसने सख्ती से कहा, तुम्हें इस खड़ाई में स्नान करना होगा। आनाकानी की तो डंडे से समझाऊंगी। राजा की हिम्मत जवाब दे गई और वह चुपचाप गर्म तारकोल में उतर गया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसका पूरा शरीर काले रंग से लिपट चुका था। रमा ने उसे एक कमरे में भेजा जहां हजारों पंख बिखरे पड़े थे। राजा जैसे ही लेटा, पंखों ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। अब वह बिल्कुल विचित्र दिखने लगा। एक मानव जैसे आकृति पर पक्षियों के पंख चिपके हुए थे। इसके बाद मंत्री की बारी आई। मंत्री को भी उसी तरह तारकोल में नहलाया गया और पंखों वाले कमरे में लेटा दिया गया। मंत्री का शरीर भी काले रंग और पंखों से ढक गया। एक एक कर सेनापति और कोतवाल को भी यही सजा दी गई। जब चारों एक ही हालत में पंखों से लिपटे हुए लोहे के खूंटों से बंधे पड़े थे, तो वे किसी अजीब, विचित्र जीव जैसे लग रहे थे। उधर 2 महीने का समय समाप्त होने को था और पहलवान, जो अपनी पत्नी की योजना से अनजान था, अपने ससुराल से लौट आया। आते ही उसने रमा से हड़बड़ाते हुए पूछा, अब बताओ, वह दिव्य वनकुर कहाँ है? समय खत्म हो गया है और राजा मुझे फांसी दे देगा। रमा मुस्कुराई और उसे भीतर ले जाकर कमरे में बंधे हुए राजा, मंत्री, सेनापति और कोतवाल को दिखाया। उसने कहा, ये 4 दिव्य वनकुर यहां बंधे हैं, इन्हें राजा के पास ले जाओ। जो डंडा हमने रखा है उसे भी ले जाना, जरूरत पड़े तो इन पर इस्तेमाल करना। भगवान विष्णु ने नारद जी को कहानी आगे सुनाते हुए कहा, पहलवान राजा, मंत्री, सेनापति और कोतवाल को एक लंबे डंडे के साथ गांव के रास्ते पर ले चला। उसकी पत्नी ने उसे हिदायत दी थी कि अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उसे इसी डंडे से सबक सिखा देना। राजा और उसके साथियों ने समझ लिया था कि पहलवान से उलझना बेकार है, इसलिए वे चुपचाप उसके साथ चलने लगे। सूरज ढलने लगा और पहलवान ने सोचा, रात हो गई है, इन्हें सुबह दरबार में लेकर जाऊंगा। अभी इन्हें कोठरी में बंद कर आराम से सो जाता हूं। उसने उन चारों को कोठरी में बंद कर दिया और चैन की नींद सोने चला गया। कोठरी में बंद राजा, मंत्री, सेनापति और कोतवाल अब परेशान हो गए थे। राजा बोला, अगर हम सुबह दरबार में पहुंचे तो केवल हमारी बेइज्जती ही नहीं होगी, बल्कि शायद हमारी जान भी चली जाएगी। मंत्री ने सलाह दी, महाराज, हमें यहां से भागने का रास्ता खोजना चाहिए। तभी राजा ने याद किया, इस कमरे से एक गुप्त सुरंग रानी के महल तक जाती है। अगर हम इस पत्थर को हटाएं
तो मैं उस सुरंग से महल में पहुंच सकता हूं। उन्होंने मिलकर पत्थर हटाया, उसके साथ अंदर चला गया। रमा ने राजा को अपने घर के आंगन में बनी एक खास खाट पर बैठने के लिए कहा। वह खाट एक गहरे कुएं के ऊपर कच्चे सूत की रस्सियों से बंधी हुई थी और ऊपर से मखमली चादर से ढकी हुई थी। जैसे ही राजा खाट पर बैठा, वह खाट टूट गई और राजा सीधे कुएं में गिर पड़ा। राजा को कुएं में गिरता देख रमा ने राहत की सांस ली और दरवाजा बंद कर लिया। अगले दिन उसने अपने बड़े जेठ के बेटों को बुलाया और कहा, कुएं में एक आदमी गिरा है, उसे निकालने के बदले मैं तुम्हें 2 सोने की मुद्राएं दूंगी। राजा को कुएं से बाहर निकालकर जेठ के बेटों ने उसे खंभे से बांध दिया और रमा के आदेश पर उसे 50 कोड़े मारे। फिर उसे वापस कुएं में डाल दिया गया और कुछ रोटियां और पानी का मटका उसके पास रस्सी से लटका दिया गया। अब राजा के साथ रोजाना यही व्यवहार किया जाने लगा। हर सुबह राजा को बाहर निकाला जाता, 50 कोड़े लगाए जाते और फिर उसे कुएं में वापस डाल दिया जाता। 3-4 दिन ऐसे ही गुजर गए। इधर महल में राजा की अनुपस्थिति ने सभी को चिंतित कर दिया। दरबार के मंत्री ने सोचा कि शायद राजा को देखने के लिए पहलवान की पत्नी के घर जाना चाहिए। अंधेरा होते ही मंत्री रमा के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। रमा ने दरवाजा खोला और मंत्री को देखकर उसके इरादों को भांप गई। मंत्री ने राजा की अनुपस्थिति का बहाना बनाते हुए कहा, पहलवान तो शायद अब लौटेगा नहीं, तुम्हें इस तरह अकेले नहीं रहना चाहिए। तुम मेरे साथ महल चलो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। रमा ने मुस्कुराते हुए मंत्री को भीतर बुलाया और उसे उसी कच्चे सूत की खाट पर बैठने के लिए कहा। जैसे ही मंत्री बैठा, वह भी सीधे कुएं में गिर पड़ा और राजा के ऊपर जा गिरा। कुएं में मंत्री को देखकर राजा चौंक उठा। तुम यहां कैसे पहुंचे? मंत्री ने आह भरते हुए कहा, महाराज, मैं आपकी खोज में आया था, परंतु लगता है हम दोनों ही रमा की चाल में फंस गए हैं। सुबह होने पर रमा ने फिर अपने जेठ के बेटों को बुलाया और उन्हें कुएं से राजा और मंत्री को बाहर निकालने के लिए कहा। दोनों को खंभे से बांधा गया और 50-50 कोड़े लगाए गए। फिर से उन्हें कुएं में डाल दिया गया और कुछ रोटियां और पानी का मटका साथ में लटका दिया गया। अब यह प्रतिदिन का नियम बन गया था। राजा और मंत्री के शरीर पर कोड़े बरसाए जाते और दर्द से उनकी चमड़ी उतरने लगी थी। इसी तरह 10 दिन बीत गए। राजा और मंत्री दोनों अब अपनी लालच और स्वार्थ के कारण इस कठिन दंड को सहन कर रहे थे। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, अब कहानी और भी रोचक मोड़ पर पहुंच गई। राजा, मंत्री और सेनापति के गायब होने से महल में हड़कंप मच गया। कई दिनों तक उनकी कोई खबर न मिलने पर कोतवाल ने सोचा, वे चारों अब समझ चुके थे कि यदि वे दूसरों की पत्नी को पाने का प्रयास न करते तो यह स्थिति कभी न आती। अपने भीतर की इस कमजोरी के कारण उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। चारों ने यह तय किया कि वे इस घटना को किसी को नहीं बताएंगे। अगर वे पहलवान और उसकी पत्नी से बदला लेंगे तो यह बात पूरे नगर में फैल जाएगी और उन्हें और भी अधिक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने इसे राज ही बनाए रखने का निश्चय किया और पहलवान से कुछ भी नहीं कहा। इस प्रकार पहलवान महाराज के दरबार में नौकरी करते हुए खुशी से जीवन बिताने लगा। उसने न सिर्फ अपनी समझदारी से अपने परिवार की रक्षा की, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि ईमानदारी और आत्मसम्मान किसी भी पद और ताकत से ऊपर होते हैं। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे नारद, इस कथा का सार यह है कि मनुष्य को दूसरों की स्त्री और धन की ओर कभी नहीं देखना चाहिए। कामी, लोभी, धर्महीन और ईश्वर का भय न रखने वाले, यही 4 लोग अपने जीवन में सबसे अधिक समस्याओं का सामना करते हैं। ऐसे लोग दूसरों के घर में विनाश और विवाद लाते हैं और अंत में अपने कर्मों का फल भी भुगतते हैं। नारद जी ने यमराज जी के कहे अनुसार यह कथा समझी और बोले, हे भगवान, आपकी इस शिक्षा से मैं भली भांति समझ गया कि क्यों पराई स्त्री और धन से दूर रहना चाहिए। यह न सिर्फ हमारा धर्म है, बल्कि हमारे जीवन को शांति और सम्मान के साथ जीने का मार्ग भी है। मित्रों, यही सीख हमें इस कथा से मिलती है। दूसरों के धन और स्त्री की लालच में न पड़े, क्योंकि यह सिर्फ समस्याओं और अपमान का कारण बनता है। जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति और अधिकार पर नजर डालता है, वह अंततः अपने कर्मों का दंड भुगतता है। प्रिय दर्शकों,
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी शिक्षाप्रद कहानियां सुन सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।